सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत औषधि के दर्शन करा रहा हूँ। ये देख लीजिएगा और आप पहचान लीजिएगा, यह यकीनन एक रामबाण औषधि है। इसे आप अमृत भी कह सकते हैं, इसे आप संजीवनी भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उस व्यक्ति के लिए इसे आप जीवन दान बूटी भी कह सकते हैं। वैसे तो इसका असली नाम है रक्त गूमा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसे रक्त गूमा कहते हैं, यानी कि लाल वाला गूमा। यह लाल वाला गूमा हमारे क्षेत्र में से कहते हैं और रक्त द्रोण पुष्पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसे किन किन कामों में लाया जाता है वो भी बताइए। और मेरी बड़े से बड़े महामहिम वैद्य लोगों से निवेदन है कि अन्य कामों के बारे में भी जानकारी अवश्य दें, जिसे इसके गूमा, रक्त गूमा के बारे में जानकारी है कि यह इन इन कामों में काम आता है, इन इन मर्ज़ों में काम आता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे पहचान जाएं और आपको पहचानने में दिक्कत ना हो मेरे भाइयों। और अब मैं इसको किस प्रकार से आपको उपयोग में लाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। ये जो लाल वाला गूमा है, अगर किसी को सांप डस ले, चाहे वो कोई सी भी नस्ल का सांप हो, कैसा भी सांप हो, अगर डस ले तो आप देखिएगा कि इसकी पत्तियों का रस, मेरे भाइयों, इसकी पत्तियों का रस निकाल करके उस मरीज को नाक में डालें। अगर सांप के काटे हुए व्यक्ति के शरीर में बाल भर भी जान है तो थोड़ी ही देर में वह होश में आ जाएगा। यह देख लीजिएगा, यह पत्तियां हैं और फूल भी हम दिखा रहे हैं। यह देख लीजिएगा, यह फूल है। आपको इसकी पत्तियों का रस नाक में डालना है ताकि आप जितना प्रेशर करके नाक में डालेंगे उस बेहोश व्यक्ति के, ये देख लीजिएगा, ये लाल है और मेरे भाइयों ये सफ़ेद से भी कई गुना ज़्यादा काम करता है। गूमा एक सफ़ेद वाला भी होता है, वो भी सर्पदंश में काम करता है, और ये लाल वाला है, ये भी काम करता है। ये देख लीजिएगा गूमे के कितने खूबसूरत फूल। अब आपने उसको नाक में डाल दिया गूमे का रस। मेरे भाइयों, ये लाल गूमा है, ये वरदान है, ये संजीवनी है। ये मेरे भाइयों, आप ये मान के चलिए कि सांप के काटे हुए व्यक्ति के लिए नया जीवन देने वाली बहुत ही बेहतर औषधि है। इसके पत्तों का रस नाक में डालिए और फिर इसके पत्तों का रस आँख में भी डालिए। आपको उस बेहोश व्यक्ति को आँख खोल लेनी है और उसके बाद उसकी आँख में एक एक दो दो बूंद थोड़ी थोड़ी देर के बाद टपकाते रहें। और हो सके तो इस बूटी का रस उसके कान में भी डालें, यानी कि किसी भी तरीके से दिमाग की उस नस तक ये दवा पहुंच जाए जहां पर इसकी बेहोशी टूट जाती है। ये देख लीजिएगा कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। और उसके बाद जब मरीज़ होश में आ जाए मेरे भाइयों, तो होश में आने के बाद फिर यही गूमा, जी हाँ मेरे भाइयों, फिर यही गूमे के रस को निकाल करके आप उसमें 3 से 4, यानी कि अगर ज़्यादा जहर समझ में आ रहा है, मरीज फिर आंखें झप रहा है, तो ये गूमे के रस के 3-4 चम्मच, यानी कि मेरे भाइयों छोटे वाले 3-4 चम्मच ले लीजिएगा और उसमें कम से कम 11 काली मिर्च मिला करके उस व्यक्ति को आपको पिला देनी है जब वो पीने योग्य हो जाए। अब उसके बाद व्यक्ति पूरी तरीके से थोड़ी ही देर में ठीक हो चुका होगा। अब आपको करना ये है कि उस व्यक्ति को आप खिलाएंगे क्या,
आप उस व्यक्ति से बोलेंगे कि ये लीजिए नीम की पत्तियों को चबाइए मेरे भाइयों। ये देख लीजिएगा कितना खूबसूरत फूल है इस गूमे का। नीम की पत्तियां अगर उसे कड़वी लगने लग गई हैं तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आपका मरीज़ ठीक हो चुका है। और अगर नहीं कड़वी लग रही हैं तो उसे फिर दोबारा आप उस नीम की पत्तियों को छोड़ने के बाद फिर दोबारा गूमे का रस दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।